चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। चेवल ने जिन्वू का गला पकड़ लिया था और चेवल को देखते ही जिन्वू उसे पहचान लेता है और सोचता है, ये तो वही आदमी है जिसने मेरे घर को जलाया और मुझे चोट पहुंचाई। वो इस जगह का मास्टर है, चे युनसा। और अब से मैं चेवल को युन कह के बुलाऊंगी। जिन्वू सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया है? बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जबड़ा टूट जाएगा। तभी युन उससे पूछता है, क्या मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए? ये सुनते ही जिन्वू हैरान हो जाता है और रोते हुए कहता है, हाँ। युन कहता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम अब से मुझसे अच्छे से बात करोगे, समझ गए? जिन्वू तुरंत हाँ कहता है। तब जाकर युन उसका गला छोड़ता है। तब जाकर जिन्वू के सांस में सांस आती है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है। जमीन में गिरते ही जिन्वू तुरंत घुटनों के बल झुककर सिर झुकाकर युन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी माय लॉर्ड। युन कहता है, तो क्या मैंने तुम्हें कभी भी ये परमिशन दिया था कि तुम इस जगह को छोड़कर जा सकते हो? जिन्वू घबराते हुए कहता है, नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा था माय लॉर्ड। युन कहता है, हाँ सही कहा, मुझे भी याद नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जिन्वू घबराते हुए रोते हुए कहता है, वो मैं भाग रहा था। युन कहता है, सही कहा, भाग रहे थे, और फिर भी तुमने मुझसे रास्ता पूछने की हिम्मत की? क्या ये तुम्हारी बहादुरी की बात नहीं है? ये कहते ही युन ने जिन्वू का गला पकड़ लिया। ये देखते ही जिन्वू तो पूरी तरह डर गया। युन उससे कहता है, क्या मुझे इसे ये समझना चाहिए कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? ये सुनते ही जिन्वू घबरा गया और रोते हुए युन से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ जो आपको नहीं पहचान पाया माय लॉर्ड। अगर मुझे पता होता कि आप यंग मास्टर हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये बातें सुनकर युन जिन्वू से कहता है, तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी तुम ये दावा करते हो कि जब तुमने मुझे देखा तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। जिन्वू घबराते हुए कहता है, मेरी आंखें ठीक नहीं है माय लॉर्ड, मेरी आंखें नॉर्मल नहीं हैं और रात को मैं ठीक से नहीं देख पाता। मैं सच में हाफ ब्लाइंड हूँ, इसलिए मैं उस समय आपका चेहरा नहीं पहचान पाया था। तभी जिन्वू घबराते हुए सोचता है, रुको, क्या होगा अगर उसने फैसला किया हो कि वो इन आँखों को निकाल देगा? ये नॉर्मल बात नहीं है। जैसे कि मैंने अभी अभी सोचा था कि मेरा ये जबड़ा टूटने वाला है। जिन्वू यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो युन से कहता है, लेकिन सच में मैं दिन में बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूँ और अब भी मैं बहुत अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। और रोते हुए कहता है, मेरी आंखें पूरी तरह से बेकार नहीं हैं, पूरी तरह से तो नहीं। जिन्वू की ऐसी बातें सुनकर युन उससे पूछता है, वैसे तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? जिन्वू जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। युन हंसते हुए कहता है, हा, मुश्किल था? तो बताओ कारण क्या था? और कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम एक छोटे से चोर हो जो अपने पर्सनालिटी से बाहर नहीं आ पाए हो। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बस इसे छोड़ दो। युन की ऐसी बातें सुनकर जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है। युन उससे कहता है, बेशक तुम यहाँ से एक टुकड़े में वापस तो नहीं जाना चाहोगे। युन की ऐसी बातें सुनकर जिन्वू रोते हुए कहता है, यंग मास्टर, वो एक टुकड़ा तो मैं पहले से ही बन चुका हूँ। मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है और ये बहुत लंबे समय की बात भी नहीं है। जिन्वू खड़ा हो जाता है और अपने घावों को युन को दिखाते हुए कहता है, मैं सच में ठीक नहीं हूँ। जिन्वू की ऐसी बातें सुनकर युन चौंक जाता है और गुस्से में आ जाता है। जिन से अपना घाव दिखाते हुए युन से कहता है, ये बहुत ज़्यादा दर्द करती है और अभी भी दर्द कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे मत मारिएगा माय लॉर्ड। जिन्वू की बातें सुनकर युन उससे पूछता है, ये किसने किया? जिन्वू जवाब देते हुए कहता है, ये वही उस ओल्ड मैन जॉय ने किया है, उसने मुझे डंडे से मारा। युन पूछता है, क्यों? जिन्वू कहता है, क्योंकि गाक्से ने झूठ बोला। उसने ये कहा कि मैंने युन को हरेस किया है, लेकिन सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि हरेस कैसे किया जाता है।
और कहता है, माय लॉर्ड, मैंने जो गलती की थी उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। मैं सुबह उठकर झाड़ू लगाता, तबेले को साफ करता, मैंने पानी का जार भी उठाया जो बहुत भारी थे और उनमें से मैंने कुछ तोड़ दिए, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। और वैसे भी सच में मैंने अपना बेस्ट दिया था। वो ओल्ड मैन जॉय मुझे खाने को भी कुछ नहीं देता था और वो गाक से जैसे ही उसे हर बार मौका मिलता था वो मुझे मारता था। मेरा भी एक नाम है जो आपको पता है, मेरा नाम जुनू है, लेकिन वो लोग हमेशा मुझे कामचोर और बेवकूफ़ कहते थे। इस तरह की चीज़ें मेरे साथ होती आ रही हैं। ये कहकर जिन्वो जोर से रोने लगता है। जिन्वो की ये बातें सुनकर युन सोच में पड़ जाता है। जिन्वो अब रोते रोते खांसने लगता है। जिन्वो की ऐसी हालत देखकर युन उससे पूछता है, क्या तुमने पूरी बात कर ली? जिन्वो कहता है, हाँ। अब युन जिन्वो के करीब आ जाता है और अपने हाथों से उसके सर को सहलाता है। ये देखकर जिन्वो हैरान हो जाता है। युन जिन्वो की ओर देख रहा था, जिन्वो भी उसी की ओर देख रहा था, लेकिन तभी अचानक जिन्वो का चेहरा देखते ही युन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, ये क्यों? मैं इस तरह क्यों महसूस कर रहा हूँ? जिन्वो को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, वो स्ट्रगल कर रहा था। जिन्वो का चेहरा देखकर युन कहता है, वहाँ पर कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं हो। जिन्वो घबराते हुए रोते हुए सोचता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी अचानक युन जिन्वो का गला छोड़ देता है और उसे कहता है, वैसे भी चाहे तुम ठीक हो या ना हो, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर जिन्वो तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर 6 का भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।